हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सैफ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट जो कि पहले आ चुका है, उस पार्ट में हमने दो एक्सरसाइजेस कंप्लीट की थी 5.1 एंड 5.2। तो उसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करेंगे और इसमें आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। इस एक्सरसाइज में हम फॉर्मूलेज यूज़ करेंगे सम ऑफ nth टर्म निकालने का। अगर nth टर्म का हमें सम निकालना है तो फॉर्मूला यूज़ होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इसका एक और फॉर्मूला है n/2 इंटू a प्लस एल। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ एपी, यानी कि हमें एपी गिवन है और हमें इसका सम फाइंड करना है। तो देखिए एपी जो है वो है 2, 7, 12 टू 10 टर्म्स। 10 टर्म्स कितनी टर्म्स? 10 टर्म्स, मतलब ये जो 10 है वो क्या है? n हमें गिवन है कितना? 10, और a कितना है? 2, एंड d जो है वो हम फाइंड करेंगे। तो 7 - 2 = 5। अब हमारे पास में a है, n है और d है। हमें सम निकालने के लिए क्या चाहिए? n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। ये तीनों ही टर्म्स हमारे पास में है। इसका मतलब हम सम ये फॉर्मूला लगा के इजीली सम फाइंड कर सकते हैं। Sn = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, अब n यानी कि कितने टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है? 10 टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है। तो यहाँ आ जाएगा S 10/2 इंटू 2a। a की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस n कितना था? 10-1 इंटू d 5। तो इसको कट करेंगे 5, 2 इंटू 2 4 प्लस 9 इंटू 5। तो 5 इंटू 9 5 = 45, 45 प्लस 4 इज 49, एंड मल्टीप्लाई किया 5 9 45 एंड ये 24। तो 10 टर्म्स का जो सम आया है वो कितना आया है? 245। अब देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए एपी दी हुई है, इसमें a जो है वो कितना है? 0.6, एंड d फाइंड करेंगे 1.7 माइनस 0.6, ये आ जाएगा 1.1। फिर n जो है वो कितना है? 100, यानी 100 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो n की वैल्यू कितनी है? 100। अब यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे Sn = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। देखिए दोस्तों, ये जो सेकेंड वाला फॉर्मूला है ये हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म डायरेक्टली दी हो। अगर हमें लास्ट टर्म पता हो, ठीक है, और अगर ये टर्म्स पता हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें लास्ट टर्म का पता नहीं है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे। अब n/2 n कितना है? 100/2 इंटू 2 इंटू a यानी 0.6 प्लस n-1 यानी 100 - 1 इंटू d 1.1। इसको कट करेंगे तो ये आएगा 50। इसको मल्टीप्लाई किया तो 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। नाउ 50 एंड ब्रैकेट 1.2 प्लस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9 एंड 9 18। तो ये आ जाएगा 1089, यहाँ पॉइंट लग जाएगा 108.9। ओके, अब इनको ऐड करने पे कितना आ रहा है? ऐड करेंगे तो 9 to 11 और 10 11 110.1 5055। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर ये आया है एंड पॉइंट लगा देंगे यहाँ से। तो फाइनली जो इसका सम आया है वो आया 5505। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन ये भी वही है कि हमें एपी का सम फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? ये एपी जो दी हुई है इसमें हमें ये नहीं पता कि जो सम फाइंड करना है वो कितनी टर्म्स का फाइंड करना है। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 10 टर्म्स या 100 टर्म्स का सम फाइंड करना है, बट यहाँ ये नहीं दिया हुआ कि कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है। यानी कि ये जो टर्म दी हुई है ये लास्ट टर्म है,
ठीक है, अब ये कौन से नंबर के टर्म है, पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसका क्या फाइंड करेंगे, सम। अब देखते हैं यहाँ पर ये ए पे दी हुई है, ए कितना है हमारा -5, डी है -8 -5, तो -8 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा -3, एंड ये जो है -230 ये है लास्ट टर्म, और या फिर उसको हम कहते हैं ए एन यानी nth टर्म, जो कितना है -230। ठीक है, तो अब हम इससे पहले n फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसका सम फाइंड करेंगे। तो ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे पहले, क्योंकि ये ए एन दिया हुआ है हमें, तो a + n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला मैंने इससे पहले वाले पार्ट में आपको समझाया भी था। अब ए एन जो है वो कितना दिया हुआ है -230, ए की वैल्यू है -5 एंड प्लस एन जो है वो हमें नहीं पता, एंड डी की वैल्यू -3, तो -230 ये -5, फिर मल्टीप्लाई करेंगे -3 को n से, तो -3n एंड माइनस माइनस प्लस 3 1 3। ठीक है, तो -230 माइनस का 5 और प्लस का 3, प्लस माइनस माइनस, तो -2 -3n। ठीक है, तो -230 एंड माइनस को इधर आएगा, प्लस बन जाएगा, इनको सॉल्व किया तो 228 माइनस का, ठीक है, -3n। अब अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये आएगा -228 डिवाइडेड बाय -3, 3 7 से 21 3 6 जा 18, तो n जो आया है वो कितना आया 76, यानी कि 76 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। तो देखो मैंने कहा था अगर हमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए एन जो होता है वो लास्ट टर्म होती है, तो वो हमें गिवन है, और ए का भी हमें पता है, और जो हमें एन नहीं पता था वो भी हमने फाइंड कर लिया, तो हम डायरेक्टली ये छोटा वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो एस एन इज इक्वल्स टू n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है 76 का, तो 76/2 इंटू ए कितना था -5 एंड प्लस लास्ट टर्म कितनी थी -230, इसको कैंसिल किया तो ये आ जाएगा 38 -5 प्लस माइनस -230, 38 इंटू माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका माइनस का, तो -235 को मल्टीप्लाई करना है हमें 38 से। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, 235 इंटू 38, 8 5 से 40, 8 3 24 प्लस 4 28, 16 प्लस 2 18 एंड 3 5 से 15, 3 3 9 1 10, 3 2 6 7 7 0 और ये 9 एंड 8। तो इसका जो सम आया है वो कितना आया है -8930। तो अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमें बोला है कि ये हमें एपी की कुछ टर्म्स गिवन है और हमें फाइंड करना है यहाँ पर एन एंड एस एन। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट पहले हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो a 5 है, d 3 है एंड a n यानी लास्ट टर्म जो है वो कितना है 50 है। तो अगर हमें सम फाइंड करना पड़ेगा तो उसके लिए पहले हमें यहाँ पर n चाहिए, तो पहले हम n फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे a n का, क्योंकि a n हमें गिवन है तो इससे हम n फाइंड कर सकते हैं। तो a + n-1 इंटू डी। a n कितना दिया हुआ है 50 एंड a इज़ 5 प्लस n इज़ n नहीं पता हमें फाइंड करना है एंड d कितनी वैल्यू दी हुई है 3। ठीक है, तो यहाँ 50 5 प्लस 3 इंटू n 3n -3 1 3। ठीक है, 5 - 3 इज 2 प्लस 3 9, 2 इधर आ जाएगा माइनस में और ये है 3n, माइनस किया तो 48 इज इक्वल्स टू 3n। तो n की वैल्यू जो हम निकालेंगे वो कितनी आएगी 16। ठीक है, n की वैल्यू आई है 16। अब हम सम फाइंड करेंगे। तो देखो सम फाइंड करने के लिए हमारे पास में n भी है, a भी है, लास्ट टर्म भी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। एस एन इज इक्वल्स टू n/2 इंटू ए प्लस एल।
एस एन कितने टर्म्स का सम निकालना है, 16 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। तो 16/2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म क्या है 5 एंड लास्ट टर्म जो कि ए एन होती है वो कितनी है 50, तो कैंसिल किया तो यहाँ बचा 8, इन दोनों का सम आएगा 55, 8 5 ज़ा 40 एंड यहाँ 44, तो 16 टर्म्स का जो सम आया है वो आया है 440। अब देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट। यहाँ पर हमें सेकेंड पार्ट में 8 दिया हुआ है, A 13 दिया हुआ है और फाइंड करना है D एंड 13 टर्म्स का हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें D फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे AN वाला, जिससे हम D निकालेंगे, उसके बाद हम सम निकालेंगे। तो AN इज इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू D होता है। AN यानी कि 13 टर्म्स जो दिए हुए 13 टर्म्स की टर्म 13th नंबर की जो टर्म है वो कितनी है 35, A कितना है 7 प्लस 13 माइनस 1 एंड D इज नहीं पता, D हमें फाइंड करना है। यहाँ पर N जो है वो कितना है 13, क्योंकि 13th टर्म है ना जो AN, तो N कितना है 13, तो 13th टर्म जो है वो हमें कितनी दी हुई है 35, 7 प्लस 12 इंटू D। अब 35 में से 7 माइनस किएंगे, इधर 7 प्लस इधर आ जाएगा माइनस में, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 28 इज इक्वल्स टू 12D। नाउ 12 जो है मल्टीप्लाई से कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 2 6 12, 2 1 2 एंड 2 4 8, 2 3 6, 2 7 14। तो जो D की वैल्यू आई है वो आई है 7/3। अब हमें फाइंड करना है 13 टर्म का सम, ठीक है। तो S13, अब देखो हम छोटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ये वाला, क्योंकि हमारे पास में N भी है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म भी है, तो N/2 इंटू A प्लस L, ठीक है। N/2, N कितना है 13/2 इंटू फर्स्ट टर्म कितनी है 7 एंड लास्ट टर्म जो है, क्योंकि 13 टर्म्स का सम फाइंड करना है और 13th टर्म जो है वो 35 है, ठीक है। तो यानी कि ये लास्ट टर्म है हमारी 35, 13/2 इंटू इनका सम करेंगे तो ये आ जाएगा 42 एंड यहाँ डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 13 इंटू 21, ठीक है। तो 13 एंड 26, तो ये आ जाएगा 273। तो 13 टर्म्स का जो सम आया है वो आया है 273। अब देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है D और A10, यानी डिफरेंस फाइंड करना है और A10 फाइंड करना है, और थर्ड टर्म और 10th टर्म जो है 10 टर्म्स का सम दिया हुआ है 125, ठीक है। अब यहाँ पर हमें A या फिर D या फिर AN ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हमारे यहाँ पर क्या बनेंगी, इक्वेशंस बनेंगी। देखते हैं A3 जो है वो कितना है 15। अब A3 को हम और कैसे लिख सकते हैं, A3 मतलब होता है A प्लस 2D। अब हमें A और D दोनों की वैल्यू नहीं पता, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। फिर ये 10 टर्म्स का जो सम दिया हुआ है, तो हम सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे पहले, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब यहाँ पर 10 है, यानी कि 10 टर्म्स का सम है ये, तो n की वैल्यू कितनी है 10, A की वैल्यू हमें नहीं पता, 10 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू भी नहीं दी हुई है, ठीक है। 10 टर्म्स का सम 125 है, इसको कट किया तो आया 5, यहाँ 2A प्लस 9D। अब 5 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा मल्टीप्लाई से, तो 5 आ गया यहाँ डिवाइड में, इनटू यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 2A प्लस 9D, ठीक है। कट करने पे ये आया है 25 इज इक्वल्स टू 2A प्लस 9D, 2A प्लस 9D। तो ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हमारे पास में दो इक्वेशंस आ चुकी है, अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट इक्वेशन है A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 15, पहले इनकी पहले टर्म्स को इक्वल करते हैं, तो इसको पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा 2A प्लस 2 इंटू 2 4D और 2 इंटू 15 इज 30, ठीक है, पहली इक्वेशन। और जो दूसरी है वो है 2A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 25। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर
ये कैंसिल हो जाएगा, 9 माइनस 4 इज 5, वो भी माइनस का, एंड यहाँ माइनस किया तो 5, तो d की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, -1। ये है हमारी d की वैल्यू। अब हम इस d से d की वैल्यू जो है वो दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रखकर हम क्या निकाल सकते हैं, a की वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी a + 2d = 15। हम यहाँ पर लिख देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a + 2 × d की वैल्यू है -1, यहाँ पर =15, तो ये -2 = 15, एंड a की जो वैल्यू आएगी, 2 इधर प्लस में चला जाएगा, तो a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 17। ठीक है, अब d फाइंड कर चुके हैं, हमें क्या फाइंड करना है, a10 फाइंड करना है। तो a10 फाइंड करने के लिए पहले हमें a चाहिए था, इसलिए मैंने पहले a फाइंड कर लिया। अब a10 निकालेंगे, a10 तो पहले an वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। अब a10 निकालना है तो n की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 10, और a की वैल्यू आई है 17, तो 17 + 10 - 1 × d, डिफरेंस कितना है, -1, तो 17 + 9 × -1, 17 ± -9। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, तो जो 10th टर्म आई है वो कितनी आई है, 8। अब है इस क्वेश्चन का 6th पार्ट। तो यहाँ पर देखो a दिया हुआ है 2, डिफरेंस दिया हुआ है 8, एंड हमें nth टर्म का जो सम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 90। ठीक है, कितनी टर्म्स का सम है ये नहीं पता हमें, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है और फिर निकालना है an। तो अगर हमें सम दिया हुआ है, an हमें दिया हुआ नहीं है, तो हम पहले सम वाला फॉर्मूला लगाते हैं, S = n/2 × 2a + n - 1 × d। ठीक है, अब nth टर्म का सम कितना दिया हुआ है, 90, n/2 × 2 × a की वैल्यू 2 है, प्लस n - 1 × d की वैल्यू 8 है। ठीक है, तो 2 × यहाँ डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 90 × 2, n × 2 × 2 4, प्लस n - 1 × 8, यहाँ आ जाएगा 180 = n, फिर 4 प्लस 8 × n 8n, माइनस 8 × 1 8, अब 4 और -8। ठीक है, तो ये आ जाएगा -4, 8n - 4, और यहाँ पर है 180। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट को, तो ये आ जाएगा 8n² - 4n एंड = 180। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8n² - 4n = 180। अब ये जो 180 है ये इधर जाएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, तो 8n² - 4n, 180 इधर आ जाएगा, -180 = 0। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं हम, अगर इसमें से कुछ कॉमन ले लें। इसमें यहाँ पर 4 अगर हम कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ से ये इक्वेशन छोटी हो जाएगी, 4 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ बच गया 4 × 2 = 8, 2 बच गया, n² - 4 निकल गया बाहर, ये बच गया n माइनस। ठीक है, अब 4 × 4 = 16 एंड 4 × 5 = 20, तो हमारी इक्वेशन बचेगी 2n² - n - 45। ये 4 जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारी इक्वेशन ये है। अब इसको फैक्टराइज करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया 90, तो 90 के फैक्टर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनके बीच का जो डिफरेंस हो वो कितना हो, 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा 1, तो उनके बीच का डिफरेंस आना चाहिए 1। तो हम 10 × 9 ले सकते हैं क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 90 भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन किसका है, माइनस का, तो ये वाला साइन हम ग्रेटर डिजिट का रख लेंगे और ये रख लेंगे हम छोटे डिजिट का। तो प्लस माइनस माइनस पे 1 भी आ जाएगा और माइनस का 1 भी आ जाएगा। ठीक है, तो 2n² - 10n + 9n - 45। ठीक है,
अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, दो दो ग्रुप बना लिया पहले हमने, फिर इसमें से कॉमन लिया 2n, यहाँ बच गया n माइनस 5, फिर प्लस यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 9, तो यहाँ बच गया n माइनस 5। ठीक है, अब 2n प्लस 9, ठीक है, और इन दोनों में से एक ब्रैकेट कॉमन ले लिया तो n माइनस 5। अब 2n प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 एंड n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो इसके दो फैक्टर्स निकलेंगे, तो 2n इज इक्वल्स टू प्लस 9 जो इधर आ जाएगा माइनस 9 बन जाएगा, और ये n की वैल्यू आ जाएगी माइनस 9/2, एंड यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी प्लस 5। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होगी वो माइनस 9/2 ये नहीं हो सकती, ठीक है, फ्रैक्शन में है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, ये वाली नहीं मानी जाएगी। तो n की जो पॉसिबल टर्म होगी वो कौन सी होगी, 5। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आई है, 5। अब हम यहाँ से फाइंड करेंगे an, तो an का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n कितना आया है हमारा 5, तो a 5 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो a कितना है 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू, ठीक है। अब हमारे पास में d जो है वो कितना दिया हुआ है 8, तो 2 प्लस 4 इंटू 8, 2 प्लस 32, तो जो a5 आया है वो कितना आया है 34। अब हम इस क्वेश्चन का एक लास्ट पार्ट और करेंगे, पार्ट 8। यहाँ पर an जो nth टर्म है वो हमें 4 गिवन है, d डिफरेंस जो है वो 2 है, सम ऑफ n टर्म्स -14, एंड यहाँ पर n और a फाइंड करना है। अब अगर हम यहाँ पर सम, पहले इसका फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ से अगर हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो पहले मुझे यहाँ पर a की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि मुझे नहीं पता, तो इसलिए हम यहाँ से, इससे तो हम n की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। पहले हम देखेंगे यहाँ पर an जो है वो कितना है, हमें 4 दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 4, a प्लस n नहीं पता, एंड डिफरेंस जो है वो कितना 2, तो a प्लस 2 इंटू n, 2n माइनस 2 1 2, और यहाँ है 4, तो 4। अब ये माइनस का 2 जो है वो इधर आ जाएगा प्लस में, तो 4 प्लस 2, और ये हो गया a प्लस 2n, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर 6 इज इक्वल्स टू a प्लस 2n। अब यहाँ से हम अगर a की वैल्यू निकालना चाहें तो a की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 6 माइनस 2n, ठीक है, a की जो वैल्यू है वो है 6 माइनस 2n। अब इसको इक्वेशन को एक बार ऐसे ही रहने देते हैं, सम ऑफ n टर्म्स जो है वो कितना है -14। अब ये जो दी हुई है an जो कि लास्ट टर्म होती है, और फर्स्ट टर्म हमारे पास में ये आ गई है, तो अब यहाँ से हम सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l, ठीक है। अब n जो है वो हमें नहीं पता अभी, ठीक है, a की वैल्यू जो है, a की जगह हम ये वैल्यू रख देते हैं 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n प्लस, अब l यानी कि लास्ट टर्म जो है वो कितनी है 4, और Sn जो है वो कितना दिया हुआ है -14, ठीक है। तो अब ये जो 2 है डिवाइड में, वो यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और यहाँ आएगा 6 + 4 10 माइनस 2n, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 28 इज इक्वल्स टू n इंटू 10, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू n, 10n माइनस 2n स्क्वायर, और ये है -28, ठीक है। अब अगर इसको उधर लेके चले जाएं तो ये पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको -2n स्क्वायर, एक काम करते हैं इनको उधर ले आते हैं, माइनस का 28, ये -10n, और ये आ जाएगा प्लस का 2n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इनको सीक्वेंस में लिख लेते हैं, तो 2n स्क्वायर -10n और -28 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इक्वेशन को और छोटी कर सकते हैं हम इसमें से कॉमन लेकर, तो सबसे छोटा नंबर 2 है, तो क्या इसमें से 2 कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14, ठीक है। तो यहाँ से अगर 2 डिवाइड में चला जाएगा तो हमारी जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी n स्क्वायर
-5n -14 इज इक्वल्स टू 0। अब 14 के फैक्टर्स ढूंढने हैं, ऐसे फैक्टर्स जिनके बीच का जो डिफरेंस हो वो कितना हो, 5 हो। तो 2 7 14 होता है और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आता है, 5। माइनस का साइन है तो 7 को रखेंगे माइनस का एंड 2 को रखेंगे प्लस का, तो +2 और -7n -14। ठीक है, अब यहाँ से 2 के पेयर्स बनाए और इनमें से कॉमन निकाला हमने, तो यहाँ से n कॉमन ले लिया, बच गया n +2। यहाँ से हमने -7 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा n +2। ठीक है, तो ये एक ब्रैकेट कॉमन और ये n -7। अब n इज इक्वल्स टू n +2 इज इक्वल्स टू 0 एंड n -7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू -2 एंड n इज इक्वल्स टू +7। तो n की 2 वैल्यूज आई हैं। तो नेगेटिव वैल्यू जो है वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो होगी वो नेगेटिव नहीं होगी, इसीलिए ये हो जाएगा कैंसिल। तो n की जो पॉसिबल वैल्यू है, n की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 7। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस इक्वेशन में हम a की वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन। तो इक्वेशन थी 6 - 2n इज इक्वल्स टू a, तो 6 - 2 × 7, यहाँ पर वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, a की -8। a की वैल्यू आई है -8। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन में है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब कि कितनी टर्म्स का सम जो है वो 636 आएगा। इसका मतलब सम तो हमें गिवन है कि कितना है 636, बट कितनी टर्म्स का सम है, यानी कि क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। तो इस AP में से हमें किस किस की वैल्यूज मिलेंगी, a की वैल्यू 9 है एंड d की वैल्यू है 17 - 9 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, और हमें Sn दिया हुआ है कितना, 636। तो सीधा सीधा सम वाला फॉर्मूला लगाते थे जहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो n/2 × 2a + n - 1 × d क्या होता है, Sn। ठीक है, n की वैल्यू हमें नहीं पता, 2 × a की वैल्यू है 9 + n - 1 × d की वैल्यू है 8 और सम है 636। तो n/2 यहाँ पर आ जाएगा 2 × 9 18 + 8 × n 8n -8 × 8 इज इक्वल्स टू 636। ठीक है, तो n/2। अब यहाँ पर 18 - 8 10 + 8n इज इक्वल्स टू 636। अब यहाँ से हम कुछ कॉमन लेकर बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ पर 2, तो ये बच जाएगा 5 प्लस यहाँ बच जाएगा 4। ठीक है, तो 2 से 2 कट हो गया और यहाँ क्या बच गया, n × 5 + 4n इज इक्वल्स टू 636। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे n को पूरे ब्रैकेट से। तो n को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5n + 4n² इज इक्वल्स टू 636। 636 इधर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, -636 यहाँ बच जाएगा 0। अब पहले इस इक्वेशन को हम रखते हैं सीक्वेंस में, तो 4n² + 5n -636 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन, अब इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं हमें, तो हम इनको पहले मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि हमें किसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 4 6 24, 4 3 15 16, 4 6 24, 4 3 12 13 14 एंड 25। तो हमें 2 5 4 4 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो 2 × 2 यहाँ पर देख लेते हैं सीधा निकाल कर। 2 6 12, 3 6, फिर 2 1 2 6 2 6 सॉरी 2 3 6, 2 1 2 and 2 8 16। टू 8 16, फिर 2 1 2,
2 5 are 10 and 2 9 are 18, 3 5 are 15, 3 3 are 9 and 53 1 are 53। अब देख लेते हैं 2 2 are 4, 2 are 8, 2 are 16 and 16 3 are 48। 48 एंड 53 के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है 5, यानी कि प्लस माइनस इनको करने पर जो आएगा वो 5 आएगा। इसका मतलब हम ये दोनों फैक्टर्स ले सकते हैं। तो प्लस का जो रखेंगे वो 53 को रखेंगे और माइनस रखेंगे 48। जो बड़ा डिजिट है वहाँ पे हम बड़े डिजिट का साइन जो है वो प्लस का रखेंगे, ठीक है। तो 4n स्क्वायर, अब माइनस 48n फिर प्लस 53n माइनस 636 एंड इज इक्वल्स टू 0। अब दो दो के पेयर्स बनाए और इनमें से कॉमन निकालेंगे। यहाँ से कॉमन निकल रहा है 4n, यहाँ बच गया n माइनस 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, ठीक है। 12 बच गया। फिर यहाँ से अगर हम 53 कॉमन निकाल लेते हैं सीधा सीधा, तो यहाँ बचेगा n माइनस 53 को डिवाइड करेंगे और इससे 53 1 जा 53, 10 बच गया, ठीक है। और 53 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा पूरा पूरा। अब n माइनस 12 एंड 4n प्लस 53 इज इक्वल्स टू 0। n माइनस 12 इक्वल्स टू 0 एंड 4n प्लस 53 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से n की जो वैल्यू आई है वो प्लस 12 आई है, ठीक है। बट यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस 53 और अपॉन 4, तो फ्रैक्शनल है ये नंबर पहली बात, और फिर ये नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव नंबर ऑफ टर्म्स पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर n की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में देखिए हमें ये गिवन है ये सब और हमें फाइंड करना है n और Sn। अगर हमें an हम फॉर्मूला लगाते हैं an का, तो यहाँ से हमें a भी दिया हुआ है d भी दिया हुआ है, तो सिंपली हम यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे तो हम n की वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो n की वैल्यू हम फॉर्मूला लगाएंगे an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 350 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 9। 350 17 प्लस 9 इंटू n 9n माइनस 9 1 जा 9, ठीक है। तो 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे 9n बच गया। तो 8 अब यहाँ प्लस से किस में आ जाएगा माइनस में, तो यहाँ आ जाएगा 342। अगर n जो है वो मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, सॉरी 9 जो है मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, तो n की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 9 3 जा 27, ठीक है। अब यहाँ बच गया ये 27 20 20 30, तो ये बच गया 7 9 8 जा 72। तो n की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 38। अब हमें सम ऑफ nth टर्म यानी 38 टर्म्स का सम हम निकाल सकते हैं इजीली। हमारे पास में देखो a भी है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है, और n की वैल्यू भी है, तो हम छोटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर a प्लस l, ठीक है। तो Sn यानी कि 38, तो 38 अपॉन 2 इंटू a है 17 प्लस l है 350, तो ये कट किया 19 और इनको प्लस किया तो ये आ जाएगा 367, सही जा रही हूँ 6973। अब इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे कि हमारा आंसर कितना आ रहा है 9763 54 60 और ये 27 30 और 33, ठीक है। और ये 367 7 9 और 6, तो 6973 जो है वो इसका सम आ रहा है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप कि जो मैं क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर 7 टर्म्स का जो सम है वो 49 दिया हुआ है, 17 टर्म का जो सम है वो 289 दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है n टर्म्स का सम, ठीक है। तो देखते हैं S7, सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं सम का। तो Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Sn यानी 7 टर्म्स का सम दिया हुआ है, तो 7 अपॉन 2 n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1 इंटू डी। 7 अपॉन 2 ये कितना दिया हुआ है 49, 2a प्लस 6d।
2 को मल्टीप्लाई में दे देते हैं इधर, या एक काम करते हैं पूरा फ्रैक्शन इधर ले आते हैं, तो फ्रैक्शन का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा ये 60। 7 7 सा 49 एंड 7 2 सा 14। तो जो हमारी इक्वेशन बन रही है 2a + 60 = 14। अभी यहाँ पर सब में मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा यहाँ पर a + 3d और यहाँ आ जाएगा 7। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला 17 टर्म का सम दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से करेंगे। 17 = 17/2 × 2a + 17 - 1 × d। ठीक है, ये दिया हुआ है मुझे 289। 17/2 × 2a + 16d। अब इस फ्रैक्शन को पूरा इधर लेके जाते हैं, तो ये बन जाएगा 2/17 = 2a + 16d। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर होता है 289, तो ये 17 टाइम्स कट जाएगा और मल्टीप्लाई किया तो 34, 2a + 16d। अब मुझे इसमें से भी कुछ कॉमन दिख रहा है। कॉमन कैसे लेते हैं, कुछ मल्टीप्लाई मतलब उसी नंबर से हम क्या कर देते हैं, जो कॉमन आ रहा है उसी नंबर से यहाँ पर सारे नंबर्स को डिवाइड कर देंगे, तो इक्वेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो ये बच जाएगा 17। ठीक है, ये बच गया a और यहाँ बच गया 8d। यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, सबको 2 से डिवाइड किया, तो ये आ गया 17, यहाँ पर आया a और यहाँ पर आया 8। ठीक है, तो ये रही मेरी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट टर्म्स जो है वो सेम भी है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, किसी में से किसी को भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन जो है a + 8d = 17 एंड सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन है a + 3d = 7। ठीक है, माइनस का साइन आ जाएगा सबके नीचे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए, तो ये कैंसिल हो गया। 8 - 3 आया 5d एंड यहाँ पर आया 10। तो d की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2। 5 से डिवाइड किया तो d की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 2। अब हमें फाइंड क्या करना है, n टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो पहले अब हम इसे a भी निकालेंगे, हम यहाँ से d की वैल्यू आई, अब a फाइंड करेंगे। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी एक इक्वेशन में हम ये d की वैल्यू रख देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है a + 3d = 7, तो a + 3 × 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, a की वैल्यू आई है 1। अब हम n टर्म्स का सम फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे n/2 × 2a + n - 1 × d। nth टर्म का सम फाइंड करना है, तो n की वैल्यू n ही रहेगी, n/2 × 2a, 2 1 2 प्लस n - 1 × d की वैल्यू कितनी आई है, 2। n/2 यहाँ पर 1 2 n - 1 × 2। ठीक है, सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट से, 2n - 2 1 2। अब ये दोनों कट गए, 0 हो गया ये n/2 और इनटू में बच गया ये 2n। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आया n²। तो n टर्म्स का जो सम आया है वो कितना आया है, n²। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि शो दैट a1 a2 एंड सो ऑन an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। 2 पार्ट है इसकी, जिसमें से हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, फर्स्ट आप खुद करेंगे। ऑल्सो फाइंड सम ऑफ 15 टर्म्स। तो हमें इसमें पूछा गया है कि ये जो सीक्वेंस हमें दिया हुआ है, an की वैल्यू जो हमें दी हुई है, अगर इसको फॉर्मेट को हम फॉलो करते हैं तो क्या इससे जो वैल्यूज़ आएंगी वो AP बनाएगा कि नहीं बनाएगा, उन पर पहले तो हमें ये चेक करना है और उसके बाद में हमें 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे AP फाइंड करते हैं। पहले n की वैल्यूज़ जो हम रखेंगे वो 1 2 3 4 इस तरीके से कुछ वैल्यूज़ रखेंगे। तो सबसे पहले रखते हैं n = 1, n की वैल्यू हम रखते हैं 1, तो a1 = 9 - 5 × 1,
9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4, A1 कितना आया 4। फिर हम रखेंगे n की वैल्यू 2, तो A2 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इंटू 2, 9 माइनस 10 इज इक्वल्स टू -1। फिर हम निकालेंगे इसमें n वैल्यू 3, n इज इक्वल्स टू 3, तो A3 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इंटू 3, 9 माइनस 5 3 15, ये आ गया माइनस का 6। ठीक है, अब रखेंगे n इज इक्वल्स टू 4, तो A4 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इंटू 4, 9 माइनस 20, तो ये आ जाएगा -11। जो टर्म्स आई हैं वो आई हैं 4, -1, -6 एंड -11। अब सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये एक AP है या नहीं है, उसके बाद में हम इसके सम फाइंड करेंगे 15 टर्म्स का। ठीक है, तो पहले हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। A3 माइनस A2 कितना आ रहा है, A3 माइनस A2, तो -6 और -1, तो -6 + 1 माइनस का 5 आ रहा है डिफरेंस। फिर A2 माइनस A1 करेंगे, डिफरेंस -1 -4, माइनस माइनस प्लस एंड साइन किसका, माइनस का। तो क्योंकि डिफरेंस इक्वल आ रहा है इसलिए हम लिखेंगे यस इट फॉर्म्स एन AP। ठीक है, ये एक AP बनाता है। अब हम इसका फाइंड करेंगे 15 टर्म्स का सम। Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, तो S 15 है, 15/2, 2 इंटू a, तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 4, प्लस 15 माइनस 1 इंटू d कितना है -5, 15/2, 2 4 8, प्लस यहाँ क्या 14 एंड -5। ठीक है, 15/2, 8 प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर आ जाएगा 70। ठीक है, तो 15/2 इंटू माइनस किया तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 62 एंड इसको कट करेंगे तो -31, 15 इंटू -31। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं इसको। तो हमारा जो सम आ रहा है वो आ रहा है -465। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। तो इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट n टर्म्स का हमें सम दिया हुआ है। बोला है कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, फिर 2 टर्म्स का सम फाइंड करना है, फिर सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 10th टर्म, इस तरीके से nth टर्म हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें n टर्म का सम दिया हुआ है तो हम कोई भी वैल्यू रखेंगे उस टर्म का सम आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म निकालना है तो मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखूँगी, n इज इक्वल्स टू 1, तो फर्स्ट टर्म का जो सम आएगा इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 3, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अगर फर्स्ट टर्म का सम है उसमें तो कोई टर्म ऐड ही नहीं है, तो जो S1 होगा वही A1 होगा और कितना है 3, तो जो फर्स्ट टर्म आई है वो कितनी है 3। अब सम ऑफ 2 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, तो यहाँ 8 माइनस 4 इज 4, तो 2 टर्म्स का जो सम आया है वो कितना आया है 4। अब हमें फाइंड करना है A2 यानी कि सेकेंड टर्म। मुझे पता है कि 2 टर्म्स फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म को सॉल्व करने मतलब ऐड करने पे जो है वो 2 टर्म्स का सम आएगा। ठीक है, और फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म हमें निकालनी है, 2 टर्म्स का सम है 4। ठीक है, तो जो A2 आएगा वो कितना आएगा 1, यानी कि जो सेकेंड टर्म है वो कितनी है 1। अब मुझे फाइंड करना है A3। ठीक है, तो A3 जो होता है, A3 को हम लिख सकते हैं A + 2D। अब मुझे डिफरेंस पता करना पड़ेगा, तो A2 में से A1 को माइनस कर दूंगी तो मुझे डिफरेंस का पता चल जाएगा। ठीक है, तो D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, A2 है 1 माइनस 3, तो डिफरेंस आएगा -2। फाइंड करते हैं थर्ड टर्म, तो A की वैल्यू है 3 प्लस 2 इंटू -2। ठीक है, तो 3 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, तो जो थर्ड टर्म आई है वो आई है -1। फिर अगर 8 10 निकालना है
तो A10 मतलब होता है A प्लस 9D। A कितना है 3 प्लस 9 इंटू डिफरेंस कितना है -2, तो 3 प्लस माइनस माइनस 9 टू ज़ा 18, तो माइनस किया तो यहाँ पर A10 की वैल्यू आई है -15। अब मुझे अगर nth टर्म फाइंड करना है तो an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू तो n ही रहेगी यहाँ पर, a की वैल्यू 3 है, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -2 है, तो 3 प्लस, अब -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2 1 2, ठीक है। 3 प्लस 2 5 -2n, तो जो an आया है, nth टर्म जो आई है वो है 5 माइनस 2n। तो इसमें हमसे जो पूछा गया था वो सारी टर्म्स इसमें से निकल चुकी हैं। A3 फर्स्ट टर्म भी निकल गई, 2 टर्म्स का सम निकल गया, फिर सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अब इसमें बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ऐसे पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड करना है जो कि किससे डिविजिबल है, 6 से, ठीक है। ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स, पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 6 से डिविजिबल है, उनका हमें सम फाइंड करना है। तो पहले देखते हैं कि वो इंटीजर्स हैं कौन कौन से, ठीक है। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर तो पहला हम 6 ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट जो होगा 12, ठीक है, फिर 18, 24 और इस तरीके से जो 40th नंबर पे होगा वो होगा 6 4 24, तो ये हो जाएगा 240, ठीक है। तो ये हमने AP ले ली है। अब यहाँ से हमारे पास A की जो वैल्यू है वो 6 है, D की वैल्यू है 6, ठीक है, और AN यानी कि लास्ट वैल्यू जो है वो 240 है और हमें फाइंड करना है इनका सम, ठीक है। तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि n की वैल्यू भी पता है और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू भी हमें पता है, ठीक है। तो SN इज इक्वल्स टू n/2 इंटू A प्लस L। अब SN यानी 40 ग्राम्स का निकालना है हमें सम, तो A कितना है 6 प्लस L लास्ट टर्म कितनी है 240, ठीक है, तो कट के आ जाएगा ये 20 और इंटू 246। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 6 12, 2 4 8 और 1 9, 2 2 4 एंड 0। तो जो फर्स्ट 40 टर्म्स का जो सम आया है वो आया है 4920। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, यानी कि 0 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं उन सबका सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम वो ऑड नंबर्स लिख लेते हैं। पहला है 1 3 5 7, इस तरीके से जो लास्ट नंबर होगा वो होगा 49। अब यहाँ से देखो हमें A की वैल्यू मिलती है 1 एंड D की वैल्यू मिलती है 2 एंड जो लास्ट टर्म है वो है 49। अगर हम सम फाइंड करना चाहते हैं तो देखो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले हम n फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an कितना दिया हुआ है 49, a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 2, तो 49 1 प्लस 2 इंटू n 2n माइनस 2 1 ज़ा 2, 1 में से 2 माइनस किया तो -1 और ये 49, ठीक है। बड़ी डिजिट का साइन लगता है इसलिए माइनस का 1 आया है। अब -1 इधर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 1 50, ठीक है, और n की वैल्यू निकालेंगे तो 50/2, ये कट के n की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 25। अब हम सम फाइंड करेंगे इन 25 टर्म्स का। तो SN इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म भी गिवन है, लास्ट टर्म भी है, n की वैल्यू भी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं सीधा। n कितना है 25/2, a की वैल्यू 1 प्लस l यानी कि लास्ट टर्म है 49, 25/2 इंटू 50, ये हो गया 25 और 25 इंटू 25 होता है 625। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा, क्वेश्चन देखो ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर जो पेनल्टी दी हुई है, बोला है कि कोई कंस्ट्रक्शन का काम है
जिसके लिए अगर फिक्स्ड डे के अंदर अंदर काम नहीं हुआ तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा डेज जो भी होंगे उनके लिए पेनल्टी लगेगी। तो पेनल्टीज जो लगेगी वो पहले दिन के लिए 200 रुपये होगी, फिर अगले दिन के लिए 250 रुपये, फिर अगले दिन के लिए 300 रुपये। इस तरीके से हर एक दिन आगे जितने दिन बढ़ते जाएंगे हर एक दिन 50-50 रुपीज़ की पेनल्टी प्लस होती जाएगी। ठीक है, अब डिलेड डेज यानी कि टोटल कितना लेट काम जो हुआ था वो टोटल कितने दिन एक्स्ट्रा लगे, एक्स्ट्रा डेज लगे 30। तो इसके हिसाब से अब टोटल कितने रुपए जो है वो पेनल्टी के रूप में पे करने पड़ेंगे वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो S30 फाइंड करना है इसका मतलब। तो अब हमें यहाँ से देखेंगे कि A की वैल्यू जो है तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए उस क्वेश्चन में क्या बोला गया, बोला है कि कंस्ट्रक्शन का कोई वर्क है, उसमें बोला है कि अगर जो डिसाइडेड डेज हैं अगर उतने डेज के अंदर काम कंप्लीट नहीं हुआ तो जो जितने दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, जितना दिन लेट होता जाएगा उतने डेज के जो पेनल्टी है वो लगती जाएगी। ठीक है, अब पहले दिन पेनल्टी बताइए 200 रुपीज़, फिर नेक्स्ट डे 250, फिर 300। इस तरीके से जितने दिन लेट होता जाएगा हर एक दिन एक्स्ट्रा जो लगेगा उसके लिए 50 रुपीज़ ज़्यादा मतलब और ऐड होते जाएंगे उसमें। ठीक है, तो टोटल जो है वो एक्स्ट्रा डेज कितने लगा दिए 30 डेज। तो अब इन 30 दिनों के अंदर अंदर कितनी पेनल्टी उसे टोटल पे करनी पड़ेगी वो फाइंड करना है। इसका मतलब S30 यानी कि 30 डेज का हमें सम फाइंड करना पड़ेगा पेनल्टी का। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं हमें A की वैल्यू फर्स्ट डे यानी कि ये A की वैल्यू है, ये A2 है और ये A3 है। तो A की वैल्यू है 200। ठीक है, और जो डिफरेंस है वो हमें 50 दिया हुआ है, हर दिन 50-50 रुपीज़ से बढ़ जाएगा। और वैसे इसमें से हम डिफरेंस निकालेंगे तो भी हमारा डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है 50 आएगा। ठीक है, और अब हमें फाइंड क्या करना है, n जो है वो कितना है 30 डेज है, तो n की वैल्यू 30 है। अब हमें Sn फाइंड करना है इसका, तो फॉर्मूला लगाएंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n कितना है 30/2 इंटू 2 इंटू a कितना हुआ 200 प्लस n-1, n कितना है यहाँ पर 30 -1 इंटू d है 50। इसको सॉल्व करेंगे, कट किया तो 15। ठीक है, ये 400 एंड प्लस 29 इंटू 50। ठीक है, 15 400 प्लस 5 9 45, 5 2 10 14 और यू गया 0। 15 इंटू 0 5 8 एंड 1। अब मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि हमारा टोटली जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 9 185 5 7 और ये यानी कि 2750 रुपीज़ टोटल इतने रुपए एज अ पेनल्टी लगेगी। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो यहाँ देखो क्या है कि 7 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ठीक है, और टोटल कितने रुपए के लगे वो 700 रुपीज़ की। ठीक है, जो स्टूडेंट्स थे जो जितने भी एकेडमिक परफॉर्मेंसेज हुए उस ओवरऑल के लिए जो भी प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने थे उसमें टोटल कितने रुपए लगे 700 रुपीज़। टोटल 7 जनों को प्राइस मिला है और यहाँ पर बोला है कि ईच प्राइस इज़ 20 रुपीज़ लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, यानी कि हर नेक्स्ट प्राइस जो आ रहा था वो पहले प्राइस से 20 रुपये कम है। जैसे मान लो फर्स्ट विनर को जो प्राइस मिलेगा, फर्स्ट प्राइस की जो वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस, तो वो होगी x मान लेते हैं उसको और या मान लेते हैं a। ठीक है, फिर जो सेकंड प्राइस होगा, सेकंड प्राइस की वैल्यू जो होगी वो आएगी a -20। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट से 20 रुपये कम होगा वो, तो इसमें से 20 माइनस कर देंगे। अगर इसी तरीके से हम थर्ड की वैल्यू निकालते हैं, थर्ड प्राइस की जो वैल्यू होगी वो होगी इसमें से भी 20 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा a -40। ठीक है, फर्स्ट टर्म जो है वो है a, फिर सेकंड टर्म ये है एंड थर्ड टर्म ये है। इस तरीके से हमें सेवेंथ टर्म जो है वो देखनी है। तो अगर हम सेवेंथ प्राइस जो निकालेंगे वहाँ तक देखो, पहले a फिर 20 माइनस किया,
फिर 40 माइनस किया, फिर 60, फिर 80, उसके बाद में 100 और फिर 120, यानी कि 7th नंबर का जो प्राइस होगा उसमें हमें ए में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 120 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गया। जो ए पी बनेगा हमारा वो होगा ए माइनस 20, फिर होगा ए माइनस 40, एंड इस तरीके जो 7 जो होगा वो होगा ए माइनस 120। ठीक है, तो मुझे इसमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर बोला गया है कि वैल्यू ऑफ ईच प्राइस जो है वो कितनी है वो फाइंड करनी है, यानी कि पूरी ए पी जो है वो मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ से ए जो है वो कितना है मेरे पास में, ए तो ए ही है, फर्स्ट टर्म जो है वो ए है, A1 जो है वो ए है, और S 7 यानी 7 टर्म्स का सम दिया हुआ है और n है वो 7 है, तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा के उसमें से हम यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं a की। ठीक है, तो Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल, क्योंकि हमारे पास में लास्ट टर्म भी है। ठीक है, an यानी कि लास्ट टर्म जो है वो है a माइनस 120, तो n मतलब 7 टर्म्स, और 7 टर्म्स का सम भी हमें दिया हुआ है, a की जगह हम a रखेंगे और लास्ट टर्म जो है वो है a माइनस 120, ये है 700, 7 अपॉन 2 इंटू 2a माइनस 120। अब इस फ्रैक्शन को इधर ले आएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2a माइनस 120। ठीक है, यहाँ पे बचा 200 इज इक्वल्स टू 2a माइनस 120, फिर 200, ये माइनस 120 इधर आ जाएगा, 120 प्लस में ये बन जाएगा 320, एंड a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 यहाँ डिवाइड में जाएगा और ये आ जाएगा 160, यानी कि जो फर्स्ट प्राइस की वैल्यू है वो है 160। अगर फर्स्ट प्राइस की वैल्यू 160 है तो जो नेक्स्ट होगा A2, ठीक है, A2 जो था वो क्या था, a माइनस 20, यानी कि 160 में से अगर 20 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 140 का। फिर A3 जो होगा वो होगा 140 माइनस 20 यानी 120। इसी तरीके से हमें A4, A5, A6 एंड A7 इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 120 माइनस 20 100, फिर माइनस 20 80, फिर माइनस 20 60 एंड लास्ट फिर से माइनस 20, तो ये होगा 40। तो ये है सारे प्राइजेस की वैल्यू। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ बोला गया है कि कोई स्कूल है जो कि ट्रीज प्लांट करवा रहे हैं एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। तो बोला है कि यहाँ पर जो जितनी क्लास में है वो बच्चे उतना ही क्या करेंगे, ट्री प्लांट करेंगे, और हर क्लास के 3-3 सेक्शंस हैं। तो जैसे अगर कोई फर्स्ट क्लास में है तो वो 1 ट्री प्लांट करेगा, कोई सेकंड में है तो वो 2, कोई 12th में है तो वो 12 ट्रीज प्लांट करेगा। तो इस तरीके से टोटल कितने ट्रीज प्लांट हो जाएंगे ये हमें फाइंड करना है। तो यानी कि हमें उतने ट्रीज का सम फाइंड करना है। तो अगर फर्स्ट क्लास में कोई बच्चा है तो फर्स्ट क्लास है तो उसमें अगर 1 ट्री प्लांट करेगा और सेक्शन से 3, तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3। इसी तरीके से अगर हम निकालें तो पहली क्लास जो होगी उसमें 3 प्लांट्स, फिर जो सेकंड में है सेकंड क्लास में अगर वो 2 प्लांट्स करेगा और 2 इंटू 3 क्योंकि 3 सेक्शंस है तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट जो थर्ड क्लास में है वो 3 प्लांट्स करेगा तो 3 इंटू 3 9, फिर 4 इंटू 3 12। इस तरीके से 12 इंटू 3 12th क्लास जो है वो 12 इंटू 3 करेगा तो हो जाएगा 36। ठीक है, फर्स्ट क्लास के बच्चे 3, फिर सेकंड में जो है वो 2 इंटू 3, फिर 3 इंटू 3, फिर 4 इंटू 3। हर क्लास को इस तरीके से, क्योंकि 3-3 सेक्शन तो सबको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमें AP मिल गई है। यहाँ से A की वैल्यू आती है 3, D की वैल्यू आती है 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3, एंड AN जो लास्ट टर्म है वो है 36। हमें सम फाइंड करना है तो यहाँ से हम सम फाइंड करेंगे n अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हमें पता है। n यानी कि टोटल क्लासेस कितनी है, 12 क्लास है, तो 12 अपॉन 2, 12 क्लासेस में टोटल 12 क्लासेस हैं, तो कितने ट्रीज प्लांट होंगे ये फाइंड करना है। तो a कितना है 3 प्लस लास्ट टर्म कितनी है 36, इसको कट किया तो यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू 39, तो 6 9 सा 54 एंड 6 3 सा 18 19 20 23। तो टोटल जो ट्रीज प्लांट के जाएंगे वो कितने होंगे 234।
तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ बोला है कि कुछ लॉग्स हैं, ठीक है, उनको एक सीक्वेंस में रखा गया है, ठीक है। अब बोला है कि उनको इस तरीके से रखा गया है कि जो फर्स्ट यानी कि जो लास्ट वाली रो है उसमें 20 लॉग्स रखे गए हैं, फिर उससे ऊपर वाले में 19 है, फिर और उससे ऊपर वाले में 18 है। इस तरीके से उनको इस तरीके से सीक्वेंस में उनको रखा गया है। तो बोला है टोटल कितनी रोज में, टोटल कितनी रो बनाई जाएंगी जिसमें 200 लॉग्स पूरे रख दिए जाएंगे, ठीक है। तो मतलब हमें क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। अब हमें पहले में 20, फिर दूसरे में 19, फिर तीसरे में 18 इस तरीके से दिया हुआ, तो ये हमें A2, A3 की वैल्यूज़ मिल गई है, n की वैल्यू फाइंड करनी है और Sn हमें दिया हुआ है 200, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, 19 माइनस 20, तो डिफरेंस हर बार कितना आ रहा है -1, एक कम रखी जा रही है। तो इस तरीके से टोटल कितनी रोज बनाई जाएंगी 200 लॉग्स को रखने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn कितने टर्म्स है, कितनी रोज है वो नहीं पता, n की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, n/2 इंटू 2a, a की वैल्यू 20 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है -1, ठीक है। और सम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 200, तो 200 n/2 यहाँ पर आ जाएगा 40, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1n और +1, ठीक है। n/2 ये 40 प्लस 1 41 माइनस n, 1 वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, n हो जाएगा। और इस 2 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 400 इज इक्वल्स टू n इंटू 41 माइनस n। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 41n माइनस n स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 400, ठीक है। अब अगर इनको इधर लेके आ जाएंगे तो ये बन जाएगा 400 माइनस 41n और प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं, तो n स्क्वायर माइनस 41n और प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमें 400 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनके बीच का डिफरेंस जो हो वो क्या हो, 41 हो। तो देख लेते हैं यहाँ पर 2 2 4, फिर ये 100, फिर 50, फिर 25, 5 एंड 5, ठीक है। अब 41 का डिफरेंस आना चाहिए, ऐसे फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं। तो अब देखते हैं पहले 5 5 25, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो 16 इंटू 25 क्या इनके बीच का डिफरेंस जो है वो 41, तो 5 एंड 11, यस, इनको सम करने पे 41 आ रहा है, यानी कि दोनों को ऐड करना है, लेकिन यहाँ पर तो माइनस है तो दोनों माइनस के रख देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, n स्क्वायर इज इक्वल्स टू -16n एंड -25n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। अब दो के पेयर बनाए, n कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, n -16, फिर यहाँ से कॉमन लिया -25 n माइनस यहाँ पर बचेगा 16, ठीक है, और इज इक्वल्स टू 0। तो n -25 एंड n -16, इसका मतलब यहाँ पर n की जो है वो दो वैल्यूज निकलेंगे, n -25 इज इक्वल्स टू 0, n -16 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर n की वैल्यू 25 है और अगर इसको देखा तो यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 16 आ रही है, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सी वैल्यू सही है। अब हमें इस क्वेश्चन में ये भी फाइंड करना था कि फर्स्ट टॉप रो जो है उसमें कितने लॉग्स हैं, तो वो फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे देखना क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पहले फर्स्ट रो में कितने लॉग्स रखे गए हैं वो फाइंड करते हैं, उससे पता चल जाएगा n की कौन सी वैल्यू सही है, ठीक है। इसका मतलब A25 हमें फाइंड करना है, तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। A25 इज इक्वल्स टू a कितना है यहाँ पर 20 प्लस 25 -1 इंटू डिफरेंस कितना है -1, तो 20 प्लस 24 इंटू -1, 20 प्लस माइनस माइनस 24। तो यानी कि फर्स्ट यानी कि टॉप रो जो है उसमें कितने लॉग्स रखे गए -4, जो कि पॉसिबल नहीं है। -4 माइनस की टर्म्स में तो हम उनको नहीं रख सकते ना, लॉग्स जो है वो माइनस में तो नहीं जा सकते,
इसलिए ये जो होगा n की वैल्यू 25 जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब n की वैल्यू 16 रख के चेक करते हैं कि क्या 16 रोज थी पूरी। 16 रोज में अगर पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब ये वैल्यू सही है। a 16 इज इक्वल्स टू a कितना है 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 20 प्लस 15 इंटू माइनस 1 माइनस 15। तो यानी कि यस 16 रोज थी टोटल, क्योंकि 16 रोज में जो टॉप रो है उसमें 5 लॉग्स रखे गए थे, क्योंकि माइनस में लॉग्स माइनस में तो नहीं हो सकते, इसलिए ये गलत था। 25 रोज कैंसिल हो जाएंगी, तो नंबर ऑफ रोज जो होंगी वो 16 होंगी। एंड टॉप रो जो है, जो सबसे ऊपर वाली रो है, उसमें जो लॉग्स रखे जाएंगे वो कितने होंगे 5। तो हमारी 5.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि मैंने जो भी क्वेश्चंस आपको समझाए आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बचे हुए क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। कोई दिक्कत या कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है आपकी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।